अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपके साथ गज़नफर अब्बास और आप देख रहे हैं कॉमर्स यूट्यूब चैनल में। आपको पढ़ाता हूं मार्केटिंग। तो जो आज का हमारा मार्केटिंग का टॉपिक है वो है लिस्ट ऑफ मार्केटिंग चैनल्स। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। लिस्ट ऑफ मार्केटिंग चैनल्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केटिंग चैनल जो चैनल्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है कम्युनिकेशन चैनल्स, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सेलिंग चैनल्स। इन चैनल्स का मकसद क्या होता है गाइस, वो हमने देखना है। तो उसका क्या है, चैनल्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू एंड यूजर्स। आपके पास ये जो स्लाइड शो हो रही है, ये जहाँ पे कर्सर है आप देखें कि ये एक फैक्ट्री है और ये क्या है, ये है एंड कस्टमर। यहाँ पे चीज बनी और अल्टीमेटली कहाँ जानी है। कम्युनिकेशन चैनल्स क्या होते हैं कि कम्युनिकेट करने के लिए, वो उस चीज को स्प्रेड करने के लिए, उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए जो चैनल्स यूज होते हैं वो कम्युनिकेशन चैनल्स कहलाते हैं। तो अगर आपने कम्युनिकेशन चैनल्स के बारे में प्रॉपर डिटेल देखनी है तो आप इसी मेरे ही चैनल पे, आप मेरा ही कोर्स पढ़ा हुआ है, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में। तो इसका मकसद क्या होता है कि ये लास्ट जो एंड कस्टमर्स हैं, एंड कस्टमर्स तक अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी अवेयरनेस को पहुंचाएं। उसके बाद गाइस हमारे पास आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या होते हैं कि जब आपकी प्रोडक्ट बन गई, उसकी अवेयरनेस हो गई, तो आपने मार्केट में उस अपनी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सेलिंग चैनल्स। तो गाइस हम आगे देखते हैं कि ये कैसे डेवलप हुए हैं, कैसे इन पे वर्क किया हुआ है और कौन कौन सी फैक्टर्स हैं जो कंसीडर किए जाते हैं। प्रोसेस ऑफ अ चैनल डिजाइन, चैनल को डिजाइन कैसे करना है हमने, ये हमारे पास स्टेप है। डिफाइनिंग द कस्टमर नीड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कस्टमर्स की नीड्स को देखना होता है कि कस्टमर क्या चाह रहा है। उसके बाद हम देखते हैं डिफाइनिंग द चैनल ऑब्जेक्टिव्स, चैनल जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए। उसके बाद हमने देखना है चैनल अल्टरनेटिव्स। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक चैनल सिलेक्ट कर लिया है तो उसका अल्टरनेटिव क्या है, डिफरेंट चैनल्स होते हैं। उसके बाद है इवेल्युएशन ऑफ मेजर अल्टरनेटिव्स, आपके पास जो मेजर अल्टरनेटिव्स हैं उनको इवेल्युएट करें कि आया कि जो मैंने सिलेक्ट किया है और जो उसके अल्टरनेटिव है, दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, इवेल्युएट करना है। जो सबसे अच्छा होगा हमारे लिए हम वही करेंगे सिलेक्ट। तो गाइस उसके बाद हमारे पास आ जाता है आइडियल चैनल स्ट्रक्चर्स। आइडियल चैनल स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि ऐसा चैनल स्ट्रक्चर हमने डेवलप करना है जो आइडियल हो। आइडियल कैसे होता है गाइस, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपकी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस का कंसेप्ट आपको पता होगा, जिसमें कम से कम रिसोर्सेज पे आपने हाई प्रॉफिट जनरेट करना होता है, हाई एक्टिविटी जनरेट करनी होती है। और एफिशिएंसी क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है, सॉरी, वो ये है कि आपने अपने रिसोर्सेज में रहकर अपने जो कस्टमर्स हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई करना है। टारगेट कस्टमर नीड्स हमने देखनी होती हैं। उसमें हमारे पास क्या आता है, इंक्लूड क्वेश्चन दैट आस्क द कस्टमर व्हाट फीचर्स दे नीड और व्हाट इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे नीड। हमने देखना होता है, क्वेश्चन को एनालाइज करना होता है कि कस्टमर्स को कौन सी फीचर्स चाहिए, उसकी क्या क्या नीड्स हैं और उसे कौन सी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज चाहिए। एनालाइज द डाटा टू डिटरमिन द ओवरऑल नीड्स टू योर टारगेट मार्केट। आपने अपने टारगेट मार्केट को देखना है कि मेरी टारगेट मार्केट क्या है, उसमें कस्टमर्स को क्या क्या जरूरत है। फाइंड आउट द एडिशनल प्रोसीजर दैट वे वांट। उसके बाद गाइस हमारे पास आ जाते हैं सेटिंग्स चैनल्स ऑब्जेक्टिव्स। सेटिंग चैनल्स ऑब्जेक्टिव में हम देख लेते हैं क्या है, ग्रोथ इन सेल्स बाय रीचिंग न्यू मार्केट और इंक्रीजिंग सेल्स इन एग्जिस्टिंग मार्केट। आप जो चैनल को सिलेक्ट कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट आप पहले देख लेते हैं कि आपका अपना ऑब्जेक्ट क्या है। क्या आप के पास आप जो अपनी सेल को इंक्रीज कर रहे हैं, जो ग्रोथ है वो आप न्यू मार्केट में जाके कर रहे हैं, या आपकी एग्जिस्टिंग मार्केट है आप चाहते हैं कि उसमें सेल इंक्रीज हो। उसके बाद है मेंटेनेंस और इम्प्रूवमेंट ऑफ मार्केट शेयर। क्या आप लोग मेंटेन रखना चाहते हैं मार्केट शेयर या मार्केट शेयर को इंप्रूव करना चाहते हैं। ये हम अपने चैनल्स के ऑब्जेक्टिव कंसीडर कर रहे होते हैं, डिटरमिन कर रहे होते हैं जिस वक्त। उसके बाद हमारे पास है गाइस रिड्यूस कॉस्ट और इंक्रीज प्रॉफिट्स बाय क्रिएटिंग एन एफिशिएंट चैनल।
हमने क्या करना होता है, हमने अपनी जो कॉस्ट है ना, एक्सपेंसेस जो है उन्हें हमने रिड्यूस करना होता है और जो हमारा प्रॉफिट है उसे हमने इंक्रीज करना होता है। कैसे करना होता है? एफिशिएंट चैनल जब हम सिलेक्ट करेंगे जिससे हमारी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, जिससे हमारा प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा। आइडेंटिफाई मेजर अल्टरनेटिव्स कौन से? फॉर एग्जांपल कंपनी सेल्स फोर्स, आप चाहते हैं कि मैं कंपनीज की सेल्स फोर्स रखूं, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं जितनी भी ये जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, लाइक एज जुबली लाइफ इंश्योरेंस है, आदमजी है, स्टेट लाइफ पाकिस्तान है, और ऐसे ही डिफरेंट कंपनीज जो इंडो पाक में है और डिफरेंट पूरी दुनिया में एग्जिस्ट कर रही हैं। तो वो सबसे ज्यादा अच्छी होती है क्या? उनकी अपनी सेल्स फोर्स होती है कि वो अपनी सेल्स फोर्स के थ्रू अपनी जो प्रोडक्ट है और जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद है मैन्युफैक्चरर एजेंसी। मैन्युफैक्चरर जो है वो अपने डिफरेंट आउटलेट जो होते हैं ना, डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट इलाकों में, डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट कंट्रीज में एजेंसीज बना देती हैं, छोटी छोटी एजेंसीज, बड़ी आउटलेट्स। वहां पे क्या, उसका क्या बेनिफिट्स है? उसके बाद हमने करना है इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो हम मैन्युफैक्चरर हम इस किस्म से हैं कि हमारे जो कस्टमर हैं वो बिजनेस यूजर्स हैं। जब वो बिजनेस यूजर्स होंगे तो क्या होगा? इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन। हम फिर क्योंकि हमारा एंड कस्टमर वो नहीं होगा, जैसे हम कंज्यूमर हैं, हमने चीजें कंज्यूम नहीं करनी, हमने वो चीजें प्रोवाइड करनी है अपने वहां पे। तो गाइस इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट मार्केटिंग चैनल्स क्या होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इसके मुतालिक आपको कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी क्यूरी को ऐड करें, हम उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।